नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा अष्टकूट मिलान में जो हम पिछले दोनों वीडियो में हमने बात की, वर्ण मिलान में जो दोष आता है उसके निवारण की और वश्य मिलान में जो दोष आता है उसके निवारण की। उसी क्रम में आज योनि मिलान में जो दोष आता है उसका निवारण किस तरह से स्वतः ही हो जाता है उस विषय में बात करेंगे। देखिए, योनि मिलान जो है वो जन्म नक्षत्र के आधार पर जांचा जाता है। इसके द्वारा होने वाले पति पत्नी के मध्य आपसी संतुष्टि का विचार किया जाता है कि दोनों आपस में शारीरिक संबंधों में एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के प्रति आकर्षण, शारीरिक आकर्षण बना रहेगा अथवा नहीं रहेगा। इसमें 27 नक्षत्रों को 14 योनियों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है 27 नक्षत्रों को। योनि संबंध 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है स्वभाव यानी स्वयं की योनि, दूसरा मित्र योनि, तीसरा होता है उदासीन योनि, चौथा होता है शत्रु योनि और पांचवा महाशत्रु योनि। लड़के व लड़की के नक्षत्रों की योनि एक ही हो या दोनों के नक्षत्र मित्र योनि के हों तो विवाह शुभ माना जाता है। यदि दोनों के नक्षत्र आपस में उदासीन योनि के हों तो विवाह संबंध सामान्य होता है, मतलब ठीक ठाक इंटरेस्ट होता है कि हाँ ठीक है। यदि लड़का लड़की के नक्षत्र आपस में शत्रु हों, शत्रु योनि के हों तो अशुभ होता है, और महाशत्रु योनि के हों तो महाअशुभ होता है। उसमें आपस में एक दूसरे में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है और एक दूसरे को देखते ही मतलब नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है, झगड़े जैसी, गुस्से जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। आप बिना कुछ किए ही, आप नोट करना इस चीज को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं आपके सामने जिनको आप देखते हैं ना तो आपको उनको देखते ही गुस्सा आने लग जाता है, मन में नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं कि आप उसका ये कर दो, आप उसका वो कर दो, या ऐसा है वैसा है, जबकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं होता है। कहा भी है, एक योनिषु संपत्त्यै दंपत्याः संगमः सदा, भिन्न योनिषु मध्यः स्यादरिभावो न चेत्तयो, योनेर भावे नोद्वाह सैतु कार्यो वियोगद। कहने का तात्पर्य है कि एक या समान योनि के दंपत्ति के संयोग से सदैव सुख संपत्ति प्राप्त होती है। भिन्न योनि के लड़का लड़की का विवाह मध्यम स्तर का होता है, और वैर योनि के हो विवाह तो कष्टकारक होता है। वैर योनि को महादोष माना है, मतलब शत्रु योनि को। अब योनि वैर किस किस के बीच में होता है, मतलब आपका आकर्षण किससे रहेगा और किससे विकर्षण रहेगा। विकर्षण का मतलब अपोजिट, नेगेटिविटी आ जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इसमें गौ योनि का व्याघ्र योनि से वैर होता है। अगर लड़के की गौ योनि है और लड़की की व्याघ्र योनि है तो दोनों के बीच में या तो संबंध बनेंगे ही नहीं, और बनेंगे तो लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। महिष योनि का अश्व योनि से वैर है। यदि महिष योनि का लड़का या लड़की है और अश्व योनि के भी लड़का या लड़की है तो इन दोनों का आपस में वैर रहेगा। दोनों का संबंध प्रेम से नहीं बन पाएगा, बनेगा तो जबरदस्ती बनेगा, किसी झगड़े की वजह से या झगड़े से बनेगा। श्वान का मृग से वैर है। श्वान योनि का मृग योनि से वैर है। यदि वर या वधू में से एक श्वान योनि में है और दूसरा मृग योनि में है तो दोनों के संबंध प्रेम पूर्वक नहीं रहेंगे। इसके अलावा सिंह योनि का गज योनि से वैर होता है। शारीरिक संबंधों में इंटरेस्ट नहीं आता है, या एक दूसरे के लिए फिजिकली फिट नहीं हो पाते, वो मतलब सेट नहीं हो पाते। जिस तरह से सिंह और गज का
शारीरिक बनावट है उस हिसाब से उनमें भी किसी ना किसी तरह का कुछ अंतर होता है, तो उसकी वजह से वे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। वानर का मेष से वैर होता है, ठीक है, जिसकी वानर योनि है और दूसरे की मेष योनि है, तो उन दोनों का आपस में वैर होता है, कंफर्टेबल फील नहीं करते एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों में, फिजिकल रिलेशन में। मूषक का मारजार से, बिल्ली और चूहे का कभी संबंध बन सकता है क्या? सोच नहीं सकता कोई। अब ऐसी योनि वाले अगर आपस में शादी कर लेते हैं तो वो चूहे बिल्ली की तरह ही लड़ेंगे, इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा नकुल और सर्प का वैर है। नेवला और सर्प का जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वैर चलता आ रहा है, वैसे ही अगर मान लीजिए कोई नकुल योनि का है और सर्प योनि वाले से शादी कर लेता है तो फिर आपस में मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी योनि कौन सी है, कैसे पता लगाएं? तो आपके नक्षत्र का ज्ञान कीजिए, उससे आपको आगे जो मैं बता रहा हूं आपकी योनि का पता लग जाएगा। देखिए, अश्वनी और शतभिषा नक्षत्र वाले अश्व योनि के होते हैं। अश्व यानी घोड़ा, ठीक है। भरणी और रेवती नक्षत्र वाले गज योनि के होते हैं। कृतिका, गज यानी हाथी होता है। कृतिका और पुष्य नक्षत्र वाले मेष योनि के होते हैं। मेष यानी मेढा। रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र वाले सर्प योनि के होते हैं, सांप। आर्द्रा और मूल नक्षत्र वाले श्वान योनि के होते हैं, कुत्ता। पुनर्वसु और आश्लेषा नक्षत्र वाले मार्जार योनि के होते हैं, बिल्ली की योनि के। मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले मूषक योनि के होते हैं, चूहा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले गौ योनि के होते हैं। हस्त स्वाति नक्षत्र वाले हस्त और स्वाति नक्षत्र वाले महिष योनि के होते हैं, महिष यानी भैंसा। चित्रा और विशाखा नक्षत्र वाले व्याघ्र योनि के होते हैं। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले मृग योनि के होते हैं, हिरन। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र वाले वानर यानी बंदर योनि के होते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले नकुल यानी नेवला योनि के होते हैं। धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद वाले नक्षत्र वाले जो लोग हैं वो सिंह योनि के होते हैं। आपका जो नामाक्षर है उससे आपको आपका नक्षत्र पता लग जाएगा आपकी कुंडली में। आप देख लीजिए आपका कौन सा नक्षत्र है, उस हिसाब से आपकी योनि है, तो उससे संबंधित जो लोग हैं उनसे ही आप संबंध बनाएं, समान योनि से संबंध बनाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। गुण की गणना किस प्रकार की जाती है इसमें देखिए, क्योंकि गुण की गणना करेंगे तभी दोष का भी पता चलेगा हमें। दोनों की समान योनि होती है तो 4 गुण मिलते हैं। यदि दोनों के नक्षत्र मित्र योनि के हों तो 3 गुण मिलते हैं। यदि दोनों के नक्षत्र उदासीन योनि के हों तो योनि कूट में 2 ही गुण मिलते हैं। यदि दोनों के नक्षत्र शत्रु योनि के हों तो योनि कूट में 1 गुण मिलता है। इसके अलावा यदि दोनों के नक्षत्र महाशत्रु योनि में हो तो योनि कूट में 0 गुण मिलते हैं, ठीक है। अब इनका मान लीजिए कि दोष आ जाता है तो उसका निवारण स्वतः ही किस प्रकार जांचा जाता है, देखा जाता है, यह भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। यदि दोनों की वश्य शुद्धि हो, वश्य दोष की शुद्धि हो रही हो तो योनि दोष स्वतः ही निष्फल हो जाता है। यदि दोनों की भकूट शुद्धि हो रही है तो योनि दोष स्वतः ही शांत हो जाता है। यदि दोनों के नवांश स्वामी आपस में मित्र हो तो योनि दोष निष्फल हो जाता है। यदि दोनों का राशि स्वामी एक ही हो तो भी योनि दोष निष्फल हो जाता है। यदि दोनों के राशि स्वामी मित्र हो तो भी यह दोष शांत हो जाता है। इस प्रकार योनि दोष शांत हो जाता है और आपस में परस्पर मेल मिलाप, शारीरिक संबंधों में प्रेम बना रहता है।
इसमें आपको वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सगे संबंधियों तक, फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि उनको इस दोष का निवारण पता चले और उनके हाथ से कोई अच्छा रिश्ता छूट न जाए। ये एक विशेष बात है। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना तो बनता है आपका, क्योंकि आपको निश्चित रूप से यह पसंद आता है। और सब्सक्राइब जरूर करें। YouTube स्टूडियो देखने पर पता चल रहा है कि लोग वीडियो देख तो बहुत रहे हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो कौन सा डाला है। और उसके बाद में सब्सक्राइब की जगह ही आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी आपको क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटेगी नहीं, क्योंकि हम गुण मिलान किसी भी कंप्यूटर वाले से करवा तो लाते हैं, लेकिन उसका दोष का निवारण है ना, उसमें मिलता नहीं है, और उस वजह से अच्छा रिश्ता हमसे छूट जाता है। देखिए 100% है ना, मैचिंग कहीं भी नहीं मिलती, भगवान बना के ही नहीं भेजता है। एक्चुअलिटी ये है, क्योंकि 100% सब कुछ सही हो जाएगा तो आप इसका मतलब भगवान हो गए। फिर 60-70% भी अगर मिल जाता है, 80% मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। 60-70% भी अगर मैचिंग हो रही है तो कुछ दोष अगर मिलते हैं तो उनके निवारण के बारे में जरूर सोचना चाहिए और आगे काम कर लेना चाहिए। धन्यवाद।